लेबनान को सबक सिखाने के लिए इजराइल तैयारी में है, तो इधर अमेरिका के तिब्बत प्लान से चीन को मिर्ची लग गई है। अमेरिकी संसद ने 12 जून को रिजॉल्व तिब्बत एक्ट से जुड़े बिल को पारित किया। इसके तहत अमेरिका तिब्बत के इतिहास, वहां के लोगों और संस्थाओं के बारे में चीन की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से निपटने के लिए फंड मुहैया कराएगा। साथ ही उस फेक नैरेटिव को भी काउंटर किया जाएगा जिसमें वो तिब्बत पर अपना दावा करता है। अमेरिका ने इसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को तवज्जो दी, जिससे शी जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। आज दलाई लामा ने अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी से मुलाकात की। इसके बाद भारत की धरती से नैन्सी पेलोसी ने कुछ ऐसा कहा कि चीन लाल पीला हो गया। चीन की चेतावनियों के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दल में अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी हैं, जिनका चीन के साथ तल्ख रिश्तों का पुराना इतिहास है। दलाई लामा से मिलने के बाद उन्होंने शी जिनपिंग को कड़ा संदेश दिया। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉल के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है। धर्मशाला के दलाई लामा मंदिर कॉम्प्लेक्स में उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। उनको अंग वस्त्र और धार्मिक प्रतीक दिए गए। अमेरिका दल के सम्मान में राष्ट्रगान बजाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि नैन्सी पेलोसी के साथ जिस जगह यह अमेरिकी दल बैठा था, उसके ठीक ऊपर तिब्बत का बड़ा सा झंडा लगा हुआ था। ये वो झंडा है जिस पर चीन ने पाबंदी लगा रखी है। सम्मान समारोह के बाद दलाई लामा के साथ काफी देर तक नैन्सी पेलोसी और बाकी सदस्यों की एक मीटिंग भी हुई। China can express unhappiness if it wants. We're going to stand for what's right. What's right is to make sure that Tibetans have freedom. They are able to return to their native land. इस मुलाकात का असल मकसद उस रिजॉल्व तिब्बत बिल पर चर्चा करना है, जिस पर जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस बिल के जरिए अमेरिका तिब्बत को लेकर चीन पर दबाव बनाना चाहता है। भारत में हुई इस मुलाकात से चीन किस कदर बौखलाहट में है, वो उसके बयानों से साफ झलकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, 14वें दलाई लामा शुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लगे हुए एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं। तिब्बत मामले पर अमेरिका अपने वादों का सम्मान करे और किसी भी प्रकार से दलाई लामा के समूह के साथ संपर्क न करे। चीन की चेतावनी को दरकिनार कर नैन्सी पेलोसी और बाकी सदस्य न केवल दलाई लामा से मिले, बल्कि शी जिनपिंग को कड़ा संदेश भी दिया। माना जा रहा है कि तिब्बत मसले पर चीन और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है। नैन्सी पेलोसी का चीन से टकराने का लंबा इतिहास रहा है। 2022 में जब वो हाउस स्पीकर थी, उस समय उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए ताइवान की यात्रा की थी। उनको रोकने के लिए चीन ने तो चेतावनी तक दे दी थी। व्हाइट हाउस ने भी चिंता जताई थी। इसके बावजूद उन्होंने ताइवान पहुंचकर वहां की सरकार को अपना समर्थन दिया था। मामला जब तिब्बत का आया तो यहां भी नैन्सी पेलोसी ही फ्रंट पर हैं। सवाल है कि इस वक्त अमेरिका के इस कदम के मायने क्या हैं? वो तिब्बत को इतना भाव क्यों दे रहा है? क्या इसका राष्ट्रपति चुनाव से कोई कनेक्शन है? अमेरिका में एक बड़ा वर्ग मानता है कि बाइडेन चीन के प्रति नर्म है। ऐसे में चुनावी साल में वो चीन को कड़ा संदेश देकर एक नैरेटिव को काउंटर करना चाहते हैं। अमेरिका में चीन विरोधी धड़ा बहुत बड़ा है। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि अमेरिका और चीन के बीच टैक्स वॉर शुरू हो चुका है। ऐसे में तिब्बत के जरिए बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश है। तीसरी बात यह है कि ताइवान पर चीन आक्रामक है। ऐसे में तिब्बत का मुद्दा उछालकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ट्रंप की स्ट्रैटेजी और पॉलिसी रही है, वो हमेशा से एंटी चाइना रहते हैं और ट्रंप को काउंटर करने के लिए बाइडेन को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो ट्रंप के वोटर बेस, जो कि एंटी चाइना वोटर बेस है, उसमें से इनमारी कर पाए। सवाल है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की मीटिंग से चीन की बौखलाहट 7वें आसमान पर क्यों है? ये रिपोर्ट देखें। चीन और तिब्बत के बीच 6 दशक से भी ज्यादा समय से विवाद चल रहा है।
60 के दशक में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तब से तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर दलाई लामा और भारत में रह रहे लाखों तिब्बती शरणार्थी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन का एक बेतुका दावा है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन के अधिकार में रहा है, जबकि तिब्बत के इतिहास पर गौर करें तो कई शताब्दियों तक तिब्बत स्वतंत्र रहा है और उस पर चीन का कोई भी नियंत्रण कभी नहीं रहा। चीन और तिब्बत के झगड़े को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मंगोल राजा कुबलई खान ने तिब्बत, चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने और उनकी सेना ने बाद में तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। 1951 में चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया। तिब्बत के एक तथाकथित डेलीगेशन से चीन ने एक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके तहत तिब्बत की संप्रभुता चीन को सौंप दी गई। 1959 में दलाई लामा भारत आए और तभी से वो तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धर्मशाला, जहां दलाई लामा शरणार्थी बनकर आए थे, वो तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय है।